नमस्कार, मैं लक्ष्मी। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां विकास के विभिन्न कार्यों और उन विकासात्मक योजनाओं को आपके समक्ष पेश करते हैं जो सरकार के दृढ़ संकल्प से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई जनहितैषी निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही 1000 टीममेट्स के पद भरने का भी निर्णय लिया गया। राज्य कैडर के तहत ट्रेनी आधार पर पटवारियों के 645 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान। प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के 400 पदों को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने को मंजूरी दी गई। ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या में वृद्धि लाने के दृष्टिगत 300 जॉब ट्रेनियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में 200 चिकित्सा अधिकारियों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में 38 सहायक प्रोफेसरों के पद सृजित कर इन्हें भरने और राज्य सचिवालय में 25 स्टेनोटाइपिस्ट पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। सोलन जिला के परवाणु और धर्मपुर पुलिस थानों में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। मंत्रिमंडल ने 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 6 सितंबर 2025 को जारी उच्च ग्रेड वेतन अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। गत दिनों शिमला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन तथा बैंक के सहकारी गान और एक स्मारिका का विमोचन भी किया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को कई मामलों पर अपने हकों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शानन जल विद्युत परियोजना की लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद इसे पंजाब से हिमाचल को वापस नहीं सौंपा गया है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी पंजाब और हरियाणा के अवरोध के कारण BBMB से बकाया राशि का भुगतान भी लंबित है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हमारे बड़े भाई की तरह हैं और उन्हें अपने छोटे भाई को उदार सहयोग प्रदान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान हुई अनियमितताओं के कारण वर्तमान राज्य सरकार ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड को भंग किया। राज्य सरकार सार्वजनिक संसाधनों के अनुचित उपयोग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सहकारिता क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के दृष्टिगत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने की बजाय पूर्व बीजेपी सरकार इसे अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण पतन की ओर ले गई। उन्होंने कहा, भारत में सहकारिता आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी है, जो वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय लोक व्यवहार से प्रेरित है, जिसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार है। एकता और आपसी सहयोग के इस स्थायी सिद्धांत ने सहकारी समितियों के विकास को महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में स्थापित किया है। आज हिमाचल में 5000 से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत है। लगभग 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां गांव-गांव से किसानों व ग्रामीणों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। हमारा एक फैसला था BBMB से, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार के फेवर में किया। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, हमें एरियर देना है 4300 करोड़ रुपया, सिर्फ BBMB एग्री कर गया है, हरियाणा और पंजाब उसमें अड़ंगा अड़ा रहे हैं। वो हमारा अधिकार है, हमारी संपदा है। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सोमवार रात को हुई भारी वर्षा से हुए नुकसान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और राहत कार्यों में तेजी लाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सितंबर माह में सामान्य से 136% अधिक तथा पूरे मानसून सीजन में
45% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान लगभग 4,582 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है और 15,022 संरचनाओं को क्षति पहुंची है, जिनमें 1,502 घर पूरी तरह ढह गए, 6,467 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए और 6,316 गौशालाएं और 594 दुकानें प्रभावित हुईं। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को राहत व पुनर्वास कार्यों की निगरानी और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए। वर्तमान सरकार राहत व पुनर्वास कार्यों में त्वरित कार्रवाई कर रही है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के समय आपदा प्रबंधन कार्य अपेक्षाकृत धीमे रहते थे। सुक्खू सरकार ने डिजिटल निगरानी, आपातकालीन फंड और पारदर्शी राहत वितरण को प्राथमिकता देते हुए जनहित को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। गत दिनों शिमला में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के उप प्रबंधन निदेशक श्री गोवर्धन सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री से शिमला में शिष्टाचार भेंट की। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 1 वर्ष के भीतर हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में उल्लेखनीय सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें प्रदेश में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित कर रही है। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जा चुकी है और चरणबद्ध तरीके से इस सुविधा का राज्य भर के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी विस्तार किया जाएगा। पिछली सरकार के समय स्वास्थ्य सेवाओं में कई परियोजनाएं अधूरी रही और मेडिकल कॉलेजों में संसाधनों की कमी के कारण लोगों को बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था। वर्तमान सरकार ने इस कमी को दूर करने का बेहतर रोड मैप तैयार किया और स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता पर विशेष बल दिया। इस अंक में इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।